आज की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं और सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है और ऐसे में अब आपका लोन महंगा हो जाएगा। HDFC बैंक ने लोन की दरों में 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं दोस्तों 7 जनवरी 2023 से लागू रहेगी। तो ऐसे में अगर आप भी देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक से लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको बढ़ी हुई दरों के हिसाब से EMI चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जोशीमठ के 678 घर डेंजर जोन में आ गए और ये एक बहुत ही बड़ा दर्द है क्योंकि जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी मेहनत से मकान बनाए, घर बनाए, उनके घरों में दरारें आ चुकी है और वो पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदसाव के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर पीएम मोदी से बात की है। जोशीमठ में कुल 678 परिवार प्रभावित है, जिनमें से 81 ज्यादा प्रभावित परिवार हैं और फिलहाल 81 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सभी के पुनर्वास के लिए सीएम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है। दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और बाकी के सभी प्रभावितों के लिए पुनर्वास को लेकर भी पीएम मोदी जी से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और हमारी पहली प्राथमिकता राज्य और राज्य के लोगों को बचाना है और इसे लेकर केंद्र से भी सहयोग मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ से शुरू हुआ भूदसाव अब कर्णप्रयाग तक पहुंच गया है और एक तरफ जोशीमठ के लोग चिंतित और परेशान हैं, वहीं कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में मौजूदा करीब 50 घरों में दरार आने लगी है और भूदसाव के कारण इन घरों की दीवारें भी अब धीरे धीरे दरकने लगी हैं। दरारें किस तरह से हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जोशीमठ के धंसने की ये पूरी तस्वीरें दर्द बयां कर रही हैं। चलिए तीसरी बड़ी खबर देख पा रहे हैं। तमिलनाडु में अब राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए और 1 किलो चावल चीनी मिलेगा। सीएम ने बड़ी घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल त्योहार के अवसर को देखते हुए अपने नागरिकों को गिफ्ट हैम्पर देने का ऐलान किया है और इस पोंगल गिफ्ट हैम्पर में एक पूरा गन्ना मिलेगा, 1 किलो कच्चा चावल, 1 किलो चीनी और 1000 रुपए नकद मिलेंगे। सरकार ने इस तरह की योजना का ऐलान किया है। वही अपडेट खबर अरुणाचल प्रदेश को लेकर आई है। सीएम पेमा खांडू ने राज्य कर्मचारियों को HRA देने का ऐलान कर दिया है। 27, 18 और 9% HRA मिलेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब सैलरी के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर असम को लेकर। असम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। भारत और श्रीलंका वनडे मैच के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा और भारतीय फैंस के लिए भारत का क्रिकेट मैच किसी उत्सव से कम नहीं होता है और ऐसे में कामगार लोगों को यदि मैच के दिन छुट्टी के लिए अलग अलग बहाने ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन गुवाहाटी के लोगों को यह करने की जरूरत नहीं है। असम सरकार ने पहले ही उन्हें आधे दिन की छुट्टी दे दी है। दरअसल असम सरकार की तरफ से यह छुट्टी कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के लोगों को मिलेगी, जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। 10 जनवरी को दोपहर 1 बजे तक यहाँ सारे सरकारी कार्यालय बंद हो जाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी काम बंद कर देंगे। 16 से 20 जनवरी तक हड़ताल करेंगे। नियमितीकरण का ऐलान नहीं होने पर बड़ा कदम उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों ने इस तरह से हड़ताल का ऐलान किया है। रायपुर में हुई प्रांतीय स्तर की एक बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। वही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित UCC कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी गठित करने में गलत किया है। अनुच्छेद 162 में राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और UCC कमेटी गठन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इंडिया वर्सेस श्रीलंका ODI सीरीज से जुड़ा अपडेट है। जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ होने जा रही 3 मैचों की वनडे में जसप्रीत बुमराह भाग नहीं ले पाएंगे। बुमराह खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। वहीं स्कूल क्लोथ से जुड़ी खबर है। भीषण ठंड के चलते उत्तराखंड के स्कूलों में विंटर वेकेशन बढ़ा दी गई है। राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और पब्लिक स्कूल अब 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। विंटर वेकेशन के चलते अब राज्य के स्कूलों में मंगलवार के स्कूलों में शुरू होने जा रही प्री बोर्ड परीक्षाएं भी आगे खिसक जाएगी। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, अब बिहार में रहते हुए नहीं चला सकेंगे दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन। पकड़े गए तो आपको मोटा चालान कर सकता है। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाले नंबर की गाड़ियां नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। फिलहाल 1 महीने का समय दिया गया है। अगर 1 महीने बाद भी इस तरह के वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो वाहन मालिकों को 5000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हर शनिवार और रविवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे वाहनों के चलने से प्रदेश को राजस्व नुकसान हो रहा है। यानी कि मान लीजिए आपका 2 पहिया या 4 पहिया वाहन किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर है और आप उसे बिहार में चला रहे हैं तो वो भी बिना किसी टैक्स का भुगतान किए तो फिर पकड़े जाने पर आपको 5000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। ये नियम उनके लिए है जो बिहार में रहते हैं और दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन बेधड़क चला रहे हैं। तो अगर आप भी इस भारी भरकम फाइन से बचना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर अंदर अपने जिले के DTO में रोड टैक्स जमा करवा दें और टैक्स जमा करवाने के बाद आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। जिस राज्य में आपका वाहन रजिस्टर्ड है उस राज्य में दिए गए टैक्स को वापस पाने के लिए वहां के परिवहन विभाग में आपको क्लेम करना होगा। रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको टैक्स की रकम वापस मिल जाएगी और दूसरे राज्य से NOC मिलने
मिलने के 1-2 दिन बाद आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अस्थायी रूप से बिहार आए तो न घबराएं। वैसे वाहन मालिक जो अस्थायी रूप से बिहार में आए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं होगी। बस उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जांच के दौरान दूसरे राज्य के पेट्रोल पंप की रसीद, टोल प्लाजा की रसीद या अन्य डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और ये दस्तावेज आपको साबित करेंगे कि आप कुछ दिनों पहले ही बिहार आए हैं। लेकिन ये तमाम दस्तावेज 30 दिनों से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। और वैसे वाहन मालिक जिनके पास BH सीरीज का नंबर है वो इस जुर्माने से बच जाएंगे। तो ये दोस्तों बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में अपडेट आप लोगों ने देखे। शाम को हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही ताजा खबरों का वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो आप माय स्मार्ट गाइड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।